दोस्तों ये है गोदरेज का 1.5 टन 4 स्टार इन्वर्टर एसी। इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और ये मुझे मिला है 31,000 का। 33,000 इसकी प्राइस थी, तो मैंने SBI क्रेडिट कार्ड से प्रीपेड किया था तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया था। तो ये मुझे मिला है 31,000 का। और इस प्रोडक्ट की बात करें तो आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगा। और 1 महीना हो गया है मुझे ये एसी लेते हुए, तो इस बारे में मैं बताऊँगा ये कैसा है एसी, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वीडियो में बने रहें। इस एसी की प्रोडक्ट की वारंटी 1 साल है और पीसीबी की वारंटी 5 साल है और कंप्रेसर की 10 साल है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पूरा टोटल खर्चा कितना आया है इस एसी को लगवाने में। तो मैं बता देता हूँ कि 6,500 का मैंने स्टेबलाइज़र लिया है और साथ में इसका जो इंस्टॉलेशन चार्ज था वो है 1,415 रुपये। बाकी अलग से जो मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था एसी बॉक्स और स्टेबलाइज़र वगैरह कनेक्शन वगैरह करने के लिए, उसका भी खर्चा वगैरह मिला के पूरा लगभग 43,000 पूरा खर्चा आया है इस एसी को लगवाने में। तो आप भी अगर एक एसी लगवाना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने अगर एसी ख़रीदा है 30,000 का, तो आप 12 से 15,000 रुपये मान के चलिए कि आपका एक्स्ट्रा उसमें खर्चा आना है। और ज़्यादा खर्चा तब आता है जब कॉपर पाइप कम पड़ जाता है। एसीज़ के साथ 3 मीटर का कॉपर पाइप दिया जाता है, तो अगर आउटडोर यूनिट आप ज़्यादा दूर लगवाते हैं 3 मीटर से ज़्यादा दूरी पर, तो उसमें जितना भी कॉपर पाइप लगेगा तो उसमें अलग से खर्चा उसका जोड़ा जाता है। और कॉपर पाइप लगभग 800 रुपये मीटर के आसपास आता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस एसी के फीचर्स को भी मैं दिखा देता हूं, तो ये आप इसका फीचर्स वगैरह भी देख सकते हैं। 5-in-1 कन्वर्टेबल 4-वे सिंक, 100% कॉपर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ट्राई फिन फिल्ट्रेशन और ब्लू फिन टेक्नोलॉजी। और उसके बाद लिखा है 10 साल कंप्रेसर की वारंटी। साथ ही साथ मैं आपको एसी बॉक्स भी दिखा देता हूँ। यह हैवेल्स का एसी बॉक्स, ये मुझे मिला था 490 रुपये का। और ये है कनेक्शन। और ये जो आप वायर देख रहे हैं लाल और काला, ये 30 से 40 रुपये मीटर के बीच में मिलता है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का यूज़ करते हैं। तो मैंने एंकर का लिया था, ये 32 रुपये मीटर मिला था। और पूरा बाहर से जहाँ से हमने इसको मेन स्टेबलाइजर से कनेक्शन लिया है वहाँ से ये 10 मीटर वायर इस्तेमाल हुआ था। 10 मीटर लाल और 10 मीटर काला, टोटल 20 मीटर। तो ये 650 के आसपास का पूरा वायर मुझे पड़ा था। इसका पावर सेविंग गाइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ISER रेटिंग 4.45 और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर ईयर है। उसके नीचे कूलिंग कैपेसिटी 4800 वाट 100% पे और 50% पे 2400 वाट और 835 यूनिट्स पर ईयर इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। कंप्रेसर टाइप वेरिएबल स्पीड यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 835 यूनिट पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये वो लोग टेस्टिंग करते हैं कुछ इस तरह से, उसी बेस पे ये लोग बनाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका उतना ही आएगा साल भर में, ये यूजेस के ऊपर होता है, डिपेंड होता है। अब एसी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एसी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका परफॉर्मेंस में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। 1 महीना हो गया इसको यूज़ करते हुए, लगभग 35 दिन हो गया है और 35 दिनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, कूलिंग वगैरह भी बहुत ही अच्छा करता है। और सबसे अच्छी बात जो इस एसी की है वो इसका एयर थ्रो है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका जो एयर थ्रो है वो लगभग 22 फीट तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रूम 250 स्क्वायर फीट का है, तो 22 फीट इस रूम की लंबाई है, तो 22 फीट तक इसका एयर थ्रो बहुत ही आसानी से फील होता है। बहुत ही तेज़ इसका एयर थ्रो है, ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई है और जिसकी वजह से रूम काफ़ी जल्दी कूल हो जाता है। और पर्सनली बात करूं तो ये एसी मुझे बहुत ही पसंद आया है।
इसके रिमोट को भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से है इसका रिमोट। मुझे इस एसी में सभी चीज़ें अच्छी लगी हैं, सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है ये इसका रिमोट। जो मैंने वीडियो बनाया था तो लोगों ने बताया कि भाई ये रिमोट जो है ये पुराने मॉडल का रिमोट इसमें दिया हुआ है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। और इसका जो डिस्प्ले है वो जलता नहीं है, खाली ऐसे ही दिखता रहता है। अगर अंधेरे में आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि डिस्प्ले पे क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे जो साइन वगैरह आते हैं वो बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, तभी दिखता है। उजाले में, अंधेरे में ज़रा भी कुछ नहीं दिखता है, इसका डिस्प्ले जलता ही नहीं है, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है। 2024 के मॉडल में एसी में ये लोग पुराना रिमोट दे रहे हैं, तो ये बात बहुत ही ख़राब है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि हर 15 से 20 दिन में इस एसी का जो एयर फ़िल्टर है वो खुद से साफ़ करना पड़ता है। तो ये भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही कि इसके एयर फ़िल्टर को साफ़ कैसे करते हैं, इस एसी को खोलते कैसे हैं। तो कुछ भी नहीं करना रहता है, मैं आपको अगली वीडियो में ये बता दूँगा। और बाकी इस एसी में एक अच्छी चीज़ ये दी गई है कि इसमें देखिए साइलेंट के नीचे सेल्फ क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस बटन को जब एसी ऑन रहता है तो इस बटन को अगर 5 सेकंड तक प्रेस करे रहेंगे तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पर जो डिस्प्ले होता है एसी का, वहाँ पर सीएल लिख जाता है, जहाँ पर टेम्परेचर दिखाता है तो सीएल लिख जाता है, तो इसका मतलब क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और 15 मिनट के अंदर ये एसी सेल्फ क्लीन कर लेता है, यानी जो भी धूल गर्दा अंदर बैठा रहता है वो एसी इस हवा के ज़रिए बाहर फेंक देता है। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे वीडियो इसी के बारे में लाने वाला हूँ। और इसका पावर कंजप्शन टेस्ट भी मैं करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो एसी थोड़ा सा ये तिरछा लगा हुआ है, राइट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ऐसा करते हैं वो लोग, क्योंकि जो पानी होता है वो यहाँ से ड्रेन पाइप में होते हुए बाहर चला आता है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। और एकदम सीधा नहीं लगाते हैं एसी को, सीधा करके लगाएं एकदम बैलेंस करके, तो एसी का जो पानी है वो ड्रेन पाइप से बराबर नहीं बह पाएगा, तो इसमें लीकेज की दिक्कत आ जाएगी। और इस एसी का आउटडोर यूनिट मैंने बाहर, खिड़की के बाहर छज्जा है तो मैंने छज्जे पर रखाया हुआ है। और स्टैंड अगर वो लोग लगाते हैं तो उसका 1000 रुपये अलग से लेते हैं, बाकी ड्रेन पाइप का भी लगभग 200 रुपये के आसपास वो लोग लेते हैं। तो मैंने स्टैंड नहीं लगवाया है, और ड्रेन पाइप भी मैंने नज़दीकी शॉप से, जो एसी और फ्रिज सर्विसिंग की शॉप होती है, वहाँ से मैंने 70 रुपये का ले लिया था। तो अभी मैं बाहर का भी दिखा दूँगा, स्टेबलाइज़र वगैरह कनेक्शन कहाँ से लिया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बाहर आउटडोर यूनिट भी मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ पर मैंने रखा हुआ है। तो ये रहा वोल्टअप का स्टेबलाइज़र, जिसको मैंने ऑफलाइन लिया है 6500 में। और उसके ऊपर एमसीबी है। यहाँ पर 2 स्टेबलाइज़र, 2 एमसीबी और 2 मीटर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक स्टेबलाइज़र, एक एमसीबी, 1 मीटर रियलमी एसी का है। बाकी एक स्टेबलाइज़र, एक एमसीबी, 1 मीटर गोदरेज एसी का है। तो यहाँ पर एमसीबी एहतियात के तौर पर लगाया गया है। एसी बॉक्स में भी एमसीबी होता है, उससे भी काम चल जाएगा। तो दोनों स्टेबलाइज़र जो आप देख रहे हैं, एक वाइट कलर का है और नीचे ग्रे कलर का है, दोनों सेम स्टेबलाइज़र है, बस कलर का डिफरेंस है। ये ग्रे कलर का है, वो वाइट कलर का है। बाकी ये वायर है 2.5 mm का, लाल और काला। यहाँ से आप कनेक्शन देख सकते हैं, 10 मीटर दूरी तक गया है, और वहाँ से 1 मीटर अंदर एसी लगा हुआ है। बाकी रीडिंग के लिए मीटर लगा हुआ है। मीटर अगर आप चाहेंगे लेना तो आपको मीटर मिल जाएगा मार्केट में 350 से 500 के बीच में। और ये मेन स्टेबलाइज़र घर का है, वहाँ से कनेक्शन निकाला गया है। बाकी आप आउटडोर यूनिट भी देख सकते हैं, छज्जे पर रखवाया गया है इसको। तो वो लोग बोल रहे थे कूलिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सब अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते थे। 500 का स्टैंड आता है, वो 1000 का यहाँ पर बेचते हैं। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने छज्जे पे लगवाया और बराबर कूलिंग मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ड्रेन पाइप इधर से निकाला गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।